नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब आई डी जी कलेक्शन बाई प्रदीप स्वामी सार। आज हम पढ़ेंगे स्टेट का एग्जाम। स्टेट में ईवीएस के क्वेश्चन पढ़ेंगे। ये एग्जाम 2021 का है। इसके ईवीएस के क्वेश्चन पढ़ेंगे। लेवल 1 जेबीटी का है ये पेपर। तो शुरुआत करते हैं। ईवीएस स्टेट का एग्जाम है ये। स्टेट 2021 लेवल 1 जेबीटी। इसका हम क्वेश्चन पढ़ेंगे ईवीएस के। दो 2021 का एग्जाम है ये। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। 2121वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पिरामिड प्राकृतिक परिस्थितिकी तंत्र में कभी उल्टा नहीं हो सकता? तो यह नहीं हो सकता ऊर्जा का पिरामिड। डी इसका राइट आंसर होगा ऊर्जा का पिरामिड। ऊर्जा का जो पिरामिड है वो हमेशा सीधा होता है। तो इसमें यही बताना था कि निम्नलिखित में से कौन सा पिरामिड प्राकृतिक परिस्थितिकी तंत्र में कभी भी उल्टा नहीं हो सकता। तो यह नहीं हो सकता ऊर्जा का पिरामिड। डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से जानवर ने निम्न अनुकूलन है? ये बताना हमें कि कौन से जानवर के बारे में किया हुआ है ये। नंबर 1 है, इसमें सूंघने की शक्ति तीव्र होती है। बी, इसके नखर मुड़े हुए लंबे और पैने होते हैं। नखर माने होते हैं नाखून। इसके नाखून मुड़े हुए लंबे और पैने होते हैं। नंबर 3 पे है, इसके शरीर पर बालों की 2 मोटी परतें होती है। नंबर 4 है, इसकी त्वचा के नीचे वसा की एक परत होती है। तो कौन सा ऐसा जानवर है? तो ये है पोलर भालू। बीच का राइट आंसर होगा पोलर जो भालू है वो क्या है? पोलर भालू की इसमें सूंघने की शक्ति बहुत ज़्यादा होती है। इसके जो नाखून है वो मुड़े हुए लंबे और पैने होते हैं। इसके शरीर पर बालों की 2 मोटी परतें होती हैं। इसकी त्वचा के नीचे वसा की एक परत होती है। ये सारे चीज होती है पोलर भालू में। तो 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 123, कुछ शहरों तथा नगरों में नगर पालिकाएं 2 प्रकार के कचरे को एकत्रित करने के लिए 2 पृथक कूड़ेदान प्रदान करती है। प्राय एक का रंग नीला तथा दूसरे का रंग हरा होता है। हरा कूड़ादान निम्नलिखित पदार्थ के लिए उपयोग में लाया जाता है। तो हरा कूड़ादान किसके लिए प्रयोग में लाया जाता है? पेड़ की पत्तियां। पेड़ की पत्तियों के लिए डी का राइट आंसर होगा, क्योंकि जो पेड़ की पत्ती होती है वे हरी होती है और हरा ही ये कूड़ादान है। इस प्रकार याद रखोगे, हरा कूड़ादान किसके लिए प्रयोग होता है? पेड़ की पत्तियों के लिए, सूखी और हरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 123वें का होगा डी आंसर। 123वें का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 124वां, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 16 सितंबर को। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। 20 का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 125, एक अमेरिकी वैज्ञानिक ने यह दर्शाया है कि तड़ित तथा आपके वस्त्रों में उत्पन्न चिंगारी वास्तव में एक ही परिघटना है। उस वैज्ञानिक का नाम क्या है? तो ये है बेंजामिन फ्रैंकलिन। सी का राइट आंसर होगा। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ये कहा था कि जो बादलों में जो बिजली चमकती है वो और हमारे जो वस्त्रों में जो चिंगारी सी उठती है वो दोनों ही एक ही प्रकार की घटना है। ये ऐसा कहा था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। तो इसका सी इसका राइट आंसर होगा 125 का।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 126। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार ग्रामीण समुदायों और व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्होंने वन्य जीव की रक्षा में अत्यधिक साहस और समर्पण का प्रदर्शन किया है? तो ये है अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार। ये दिया जाता है पर्यावरण के क्षेत्र में अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार। इन्होंने पर्यावरण के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार ये ग्रामीण समुदायों और व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्होंने वन्य जीवों की रक्षा में अत्यधिक साहस और समर्पण का प्रदर्शन किया हो। तो 126 का बीच का राइट आंसर होगा। 127 है विद्युत उत्पन्न के लिए प्रयोग किया जाने वाला उपकरण। विद्युत उत्पन्न किससे बनाए जाते हैं? पवन चक्कियों से। जहाँ पर बहुत ज़्यादा हवाएं चलती हैं वहाँ पर पवन चक्कियाँ लगा दी जाती है जिससे बिजली उत्पादन किया जाता है। तो ये है पवन चक्कियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 128। निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र वर्षा मापन हेतु प्रयुक्त होता है? तो ये होता है वर्षा मापी यंत्र। डी का राइट आंसर होगा वर्षा मापी यंत्र। कौन सा यंत्र वर्षा मापन हेतु प्रयुक्त होता है? तो वर्षा मापी रेन गेज। ओजोन परत के क्षय का कारण क्या है? तो ओजोन परत के क्षय का कारण है CFC गैस, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ओजोन परत के क्षय के लिए उत्तरदायी है CFC कार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस जो है CFC ये ओजोन परत के आने के लिए उत्तरदायी है। तो 129 में का होगा डी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 130। वर्मी कंपोस्ट प्राप्त होती है। तो वर्मी कंपोस्ट क्या होती है? खाद होती है। ये किससे बनाई जाती है? केचुए से। केचुए को किसान का मित्र भी कहा गया है। वर्मी कंपोस्ट जो खाद है वो केचुए से बनाई जाती है। बीच का राइट आंसर होगा। 131 है हवा क्या है? तो हवा एक क्या है? मिश्रण है। हवा क्या है? एक मिश्रण है। डी का राइट आंसर होगा हवा क्या है? एक मिश्रण। 131 का डी आंसर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 132। द जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये लिखी गई थी अल्फ्रेड रसल वालेस। अल्फ्रेड रसल वालेस के द्वारा लिखी गई थी। इसका राइट आंसर है द जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स पुस्तक अल्फ्रेड रसल वालेस द्वारा लिखी गई है। तो ये है 132 का ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 133। वन महोत्सव किस महीने में मनाया जाता है? तो वन महोत्सव मनाया जाता है जुलाई के महीने में। सी का राइट आंसर होगा जुलाई। वन महोत्सव किस महीने में मनाया जाता है? जुलाई में, क्योंकि जुलाई में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है साल की। तो ये मनाया जाता है वन महोत्सव जुलाई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 134वां। प्रकृति के लिए विश्वव्यापी कोष WWF के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी नदी विश्व में 10 संकटग्रस्त नदियों में से एक है? तो ये है गंगा नदी। इसका राइट आंसर होगा गंगा। यह पूछ रहा है प्रकृति के लिए विश्वव्यापी कोष WWF के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी नदी विश्व में 10 संकटग्रस्त नदियों में से एक है? तो यह है गंगा नदी। इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 135वां। पानी को कीटाणु रहित करने के लिए कौन सी विधि उपयुक्त नहीं है? तो ये उपयुक्त नहीं है निस्यंदन विधि। बीच का राइट आंसर होगा निस्यंदन। पानी को किसके द्वारा शुद्ध किया जाता है? एक है फिटकरी द्वारा शकंदन, ये राइट है। क्लोरीन की गोलियों से शुद्धिकरण करना,
और उबालना, ये तीनों जो विधियां हैं इनके द्वारा पानी को शुद्ध किया जा सकता है। लेकिन निस्यंदन जो विधि है ये क्या होती है, जैसे ये होती है निस्यंदन, जैसे हम गेहूं में जो भूसा है उसको अलग करते हैं, ये उसी प्रकार की विधि है निस्यंदन, उसे कहते हैं गेहूं में भूसा अलग करने की विधि को। तो ये विधि नहीं है पानी को कीटाणु रहित करने के लिए। और जो ये तीनों विधि है ये राइट है। तो इसमें नहीं वाला क्वेश्चन पूछा है तो 20 का राइट आंसर होगा निस्यंदन। नेक्स्ट क्वेश्चन 136वां, सिस्मोग्राफ का उपयोग किया जाता है भूकंप मापने के लिए। सिस्मोग्राफ का उपयोग सिस्मोग्राफ का उपयोग किया जाता है भूकंप मापने के लिए। 20 का राइट आंसर होगा। 137वां है, निम्नलिखित में से कौन सा विषम है। विषम बताना है, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, पवन ऊर्जा। ये जो तीनों हैं एक ही हैं, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और पवन ऊर्जा है ये अलग है। तो इसमें अलग बताना है, तो डी का राइट आंसर होगा पवन ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 138, ए तथा बी कॉलम का सही मिलान कर नीचे दिए गए कुटों की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है हमें। अस्थमा किसके कारण होता है, स्मोक के कारण होता है। स्मोक क्या होता है, फॉग तथा स्मोक, ये दोनों क्या है, फॉग तथा स्मोक। और सी है सल्फर ऑक्साइड। सल्फर ऑक्साइड क्या है, प्रदूषणकारी गैस। सल्फर ऑक्साइड प्रदूषणकारी गैस। विना माता बीमारी, ये है पारा से होती है विना माता बीमारी, पारा। अस्थमा रोग होता है स्मोक के कारण होता है। और स्मोक क्या होता है, फॉग तथा स्मोक होता है। और सल्फर डाइऑक्साइड होता है प्रदूषणकारी गैस। और विना माता बीमारी होती है पारा। तो इसके अनुसार कौन सा राइट आंसर होगा, ये हमने सही, ए का क्या आएगा, ए का पहला, बी का चौथा, सी का दूसरा और विना माता बीमारी होते हैं पारा से, ये तीसरा, पहला, चौथा, दूसरा और तीसरा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो इसके अनुसार सी इसका राइट आंसर होगा, सी, पहला, चौथा, दूसरा और तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा वन उत्पाद नहीं है। ये कह रहा है कि वनों से हमें कौन सी चीज नहीं मिलती। तो वनों से जो केरोसिन है वो नहीं मिलती। केरोसिन मिट्टी का तेल होता है, वो वनों से प्राप्त नहीं होता हमें। और ये जो तीनों हैं ये वनों से प्राप्त होते हैं, गोंद, प्लाईवुड, लाख। ये जो तीनों हैं ये वनों से प्राप्त होते हैं। लेकिन केरोसिन नहीं होता, केरोसिन तेल है, मिट्टी का तेल जिसे कहते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा 139 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 140वां, पादप और जंतुओं की मृत शरीर को बायोमास में परिवर्तित करने वाले सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। जो पादप और जंतुओं के मृत शरीर को जो बायोमास में परिवर्तित कर देते हैं सूक्ष्म जीव, वे कौन से होते हैं, अपघटक। अपघटक होते हैं। डी का राइट आंसर होगा 140 का डी, अपघटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 141वां, MCBT क्या है। तो ये है मद्रास क्रोकोडाइल बैंक ट्रस्ट। मद्रास क्रोकोडाइल बैंक ट्रस्ट। डी का राइट आंसर होगा 141 का डी, मद्रास क्रोकोडाइल बैंक ट्रस्ट। मद्रास क्रोकोडाइल बैंक ट्रस्ट, जिसका राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 142वां, CO2 प्रमुख ग्रीन हाउस गैसों में से एक है। निम्नलिखित में से कौन सी अन्य गैसें ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण बनती हैं। तो ये बनती है ग्रीन हाउस का प्रभाव का कारण। ये पूछ रहा है कि जो CO2 प्रमुख ग्रीन हाउस गैसों में से एक है
निम्नलिखित में से कौन सी अन्य गैसें ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण बनती हैं? तो ये बनती है मीथेन नाइट्राइट ऑक्साइड। मीथेन नाइट्राइट ऑक्साइड क्या है? ग्रीन हाउस गैसें हैं। एच का राइट आंसर होगा। एक गैस इसने बता दी कार्बन डाइऑक्साइड गैस, दूसरी मीथेन, तीसरी है नाइट्राइट ऑक्साइड। इसमें यहाँ लिखा हुआ है मैंने, ग्रीन हाउस गैस क्या है? CO2, CH4, NO2। CO2, CH4 और NO2। CO2 का बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्राइट ऑक्साइड। जो इसने यहाँ बताई है CO2 क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस है जो ग्रीन हाउस गैस की एक प्रमुख गैस है। दूसरी है मीथेन, तीसरी है नाइट्राइट ऑक्साइड। तो ये जो तीनों हैं ये क्या है? ग्रीन हाउस गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 143वां 143। निम्नलिखित में से कौन से जानवर के पैरों के तलवे चिपचिपे होते हैं जो उन्हें वृक्षों पर चढ़ने में सहायता करते हैं? तो ये है, कौन से जानवर के पैर के तलवे चिपचिपे होते हैं जो उन्हें वृक्षों पर चढ़ने में सहायता करते हैं? तो ये होता है लाल आंख वाला मेंढक। डी इसका राइट आंसर होगा। लाल आंख वाला मेंढक के जो पैर के तलवे होते हैं वो चिपचिपे होते हैं जो उन्हें है वृक्षों पर चढ़ने में सहायता करते हैं। तो ये ऐसा मेंढक होता है लाल आंख वाला मेंढक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र के पानी का शुद्धिकरण किया जा सकता है? जो समुद्र का जो खारा पानी होता है उसे शुद्ध कैसे किया जा सकता है? विपरीत प्रसारण द्वारा। विपरीत प्रसारण द्वारा। बीच का राइट आंसर होगा। ये विधि है विपरीत प्रसारण द्वारा। विपरीत प्रसारण द्वारा समुद्र के पानी को शुद्ध किया जा सकता है। बीच का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 145वां। निम्नलिखित में से कौन सा एक बोना ग्रह है? तो बोना जो ग्रह है वो प्लूटो है। डी का राइट आंसर होगा प्लूटो। हमारे सौरमंडल में 9 ग्रह थे पहले, एक ग्रह को हटा दिया गया है, अब बच गए 8 ग्रह। कौन से ग्रह को हटाया गया है? तो वो हटाया गया यम। यम ग्रह को हटा दिया गया है, लास्ट का जो ग्रह था उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ये पूछ रहा है 140वां क्वेश्चन, अम्लीय वर्षा किस का कारण कौन कौन सी गैसें हैं? तो ये है CO2, NO2, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन। सल्फर और नाइट्रोजन जो गैसें हैं वो क्या है? अम्लीय वर्षा का कारण है। अम्लीय वर्षा डैश तथा डैश के ऑक्साइड के कारण होती है। तो ये होती है सल्फर और नाइट्रोजन के कारण होती है अम्लीय वर्षा। 146 का बी इसका राइट आंसर होगा बी। SO2 और N2 सल्फर और नाइट्रोजन गैस क्या होती है? अम्लीय वर्षा का कारण होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ही। अम्लीय वर्षा का कारण क्या होती है? सल्फर और नाइट्रोजन गैस। अम्लीय वर्षा के कारण हमारे देश का जो ताजमहल है आगरा में उसको काफ़ी क्षति पहुंची है अम्लीय वर्षा के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है 147वां, कविता द राइम ऑफ द एनिसेंट मेरिनर। द राइम ऑफ द एनिसेंट मेरिनर किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है S.T. कॉलरिज। सी इसका राइट आंसर होगा S.T. कॉलरिज के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। द राइम ऑफ द एनिसेंट मेरिनर पुस्तक S.T. कॉलरिज के द्वारा लिखी गई है। सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 148वां, प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस WED किस वर्ष में मनाया गया था? तो ये बनाया गया था 1974 में।
ये इसका राइट आंसर होगा। 1974 में प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था, 1974 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये की गई थी, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण की स्थापना 1916 में की गई थी। राइट आंसर होगा इसका सी, 1916 में भारतीय प्राणी सर्वेक्षण की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 150वां, निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी पर सर्वाधिक क्षेत्र को आच्छादित करता है? तो ये करता है समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र। ये पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी पर सर्वाधिक क्षेत्र को आच्छादित करता है। मतलब सबसे बड़ा जो पारिस्थितिकी तंत्र है किसको माना गया है? समुद्र को। समुद्र में विभिन्न प्रकार के जीव जंतु होते हैं, बहुत सारे, बहुत मात्रा में, और बहुत सारे जीव जंतु होते हैं। तो सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र है समुद्र। तो यही पूछ रहा है कि कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी पर सर्वाधिक क्षेत्र को आच्छादित करता है? तो यह है समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र। ये इसका राइट आंसर होगा 150 का। तो आज की वीडियो दोस्तों आप यहीं पे समाप्त होती है हमारी। तो आज हमने किए 2021 का एस्टेट का लेवल 1 जेबीटी का पेपर, जिसमें ईवीएस के क्वेश्चन हमने हल किए। और जो इससे जो पहले है 2022, 23, 24 के ईवीएस के क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं। यदि आपने वीडियो नहीं देखी तो देख लेना। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत, जय गौ माता, जय श्री श्याम, राधे राधे, हर हर महादेव।